मीराबाई के जीवन की कहानी, परिवार ने रचे षड्यंत्र और कैसे मीरा कृष्ण मूर्ति में समा गई। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और महान कृष्ण भक्त थी। मीराबाई 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। उनके भजन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे, जो आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है और श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गाए जाते हैं। मीरा द्वारा रचित 4 प्रमुख ग्रंथ: बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीरा के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 के आसपास राजस्थान में पाली जिले के कुर्की गांव में हुआ था। मीरा के पिता रतन सिंह राव दूदा के चौथे पुत्र और मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई थे और इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मीरा जब छोटी थी तब उनके माता का देहांत हो गया था और उनका लालन पालन उनके दादा राव दूदा की देखरेख में हुआ। उनको बचपन में संगीत, धर्म, राजनीति, प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा प्रदान की गई थी। घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, इसी कारण मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। बचपन से ही मीरा का मन कृष्ण भक्ति में रम गया था। बचपन में घटित हुई एक घटना से मीरा का कृष्ण प्रेम और अधिक प्रबल हो गया था। बालपन में जब एक बार किसी बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से प्रश्न किया कि मेरा दूल्हा कौन है, तब माता ने मीरा के बालमन की जिज्ञासा को टालने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीरा के बालमन में इतनी गहराई से बैठ गई कि वे श्री कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। जब मीरा बड़ी हुई तो श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह 1516 में मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही 1521 में मीरा के पति की मृत्यु हो गई और तत्कालीन समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यता के अनुसार पति की मौत के बाद मीराबाई को परिवार के लोगों द्वारा सती करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा था, क्योंकि वह मन से गिरधर को ही अपना पति मानती थी। पति की मृत्यु के पश्चात मीरा की कृष्ण भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही गई। मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक अपनी सुध बुध होकर नाचती रहती थी। ससुराल पक्ष ने कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार एक राजपूत विधवा स्त्री का साज श्रृंगार करके लोगों के समक्ष सुध बुध होकर नृत्य करने को वे लोग अपनी शान के खिलाफ समझते थे और इसलिए मीराबाई को रोकने के लिए उन पर अत्याचार किए गए। समाज के विरुद्ध जाकर मीराबाई द्वारा उठाए गए कदम उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। इस कारण परिवार ने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार मीरा बच गई। परिवार के अत्याचार से विरक्त और परेशान होकर मीरा वृंदावन चली गई और कृष्ण भक्ति में जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। वहां मीरा ने संत रविदास को अपना गुरु माना। यह बात भी लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि संत रविदास तथाकथित रूप से छोटी जाति के माने जाते थे और मीरा एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजपूत स्त्री थी। इस प्रकार मीरा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में समाज द्वारा बनाए गए सामाजिक कुरीतियों और परंपराओं को चुनौती देती रही और समाज के प्रति बनाए नियमों से लड़ती रही। इसके बाद मीरा द्वारिका चली गई और वहां कृष्ण मंदिर में रहकर भक्ति करने लगी। मीराबाई अपने इष्टदेव कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। लोक मान्यताओं के अनुसार जीवन भर कृष्ण भक्ति करने के कारण लगभग 1547 के आसपास मंदिर में भक्ति करते करते ही मीरा कृष्ण मूर्ति में समा गई।